अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 1.3 लिटिल गर्ल्स वाइजर देन ओल्ड पीपल। बच्चों, आज हम एक नया सबक शुरू करने जा रहे हैं और सबक के शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए आपको वीडियो के नीचे जो लाल बटन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करना है और हाँ, आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस सबक के मुतालिक जो आपके सवालात हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। बच्चों, यहाँ पर एक त्यौहार का जिक्र आया है, ईस्टर। ईस्टर कहते हैं जो ईसाई मज़हब के जो लोग होते हैं वो इस त्यौहार को मनाते हैं। ईस्टर का त्यौहार होता है। तो कहा यह गया कि इस मर्तबा ईस्टर का त्यौहार कुछ जल्दी आ गया था। अर्ली यानी इस साल, अर्ली यानी जल्दी आ गया था। इन द यार्ड्स ले स्नो, और गलियों में और सहन में यानी जो घर का आंगन होता है, यार्ड्स इसको कहते हैं, उसमें जो है वो बर्फ़बारी हो रही थी। एंड रिल्स रैन डाउन द विलेज, और पानी के नाले गांव में बह रहे थे। रैन डाउन यानी बहना, रिल्स पानी के नाले को कहते हैं। अ लार्ज puddle had run a large puddle had run down from a manure pile into the lane between two farms। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है अ लार्ज puddle, यानी पानी जो जमा होता है बारिश के दिनों में और बर्फ़बारी की वजह से जो पानी, बर्फ़ पिघलने के बाद जो पानी बहता है तो वो जगह जगह पर जो है वो पानी जमा हो जाता है। तो जमा होने के बाद जब वो पानी बहना शुरू होता है तो उसको कहा जाएगा, जमे हुए पानी को पडल कहा जाएगा। ठीक है, तो पडल हैड रन डाउन फ्रॉम अ मैन्योर पाइल। अब यहाँ पर ये लफ्ज़ आया है मैन्योर पाइल। क्या मतलब होता है? खाद का अंबार, यानी खेतों की जो खाद होती है वो देहातों में रखी हुई होती है, तो उसका अंबार था, एक के ऊपर एक जो है वो रखे हुए थे उसके थैले। तो वहाँ इनटू अ लेन बिटवीन टू फार्म्स, इसका मतलब कुछ इस तरह से बनता है। देखिए यहाँ पर लेन कहेंगे गली को, बिटवीन कहेंगे दरमियान, और फार्म्स कहेंगे खेतों को। ठीक है, दो खेतों के दरमियान में। अब इसका जुमला हम उर्दू में इसको किस तरीके से बनाएंगे? इसको इस तरह से कहेंगे कि खाद के एक ढेर से बहकर दो खेतों के दरमियान पानी का एक बड़ा सा जोहड़, यानी पानी का एक जोहड़ कहेंगे, जो जहाँ पर पानी जम जाता है वो बन गया था। ठीक है, एंड एट दिस puddle टू गर्ल्स, एंड एट दिस puddle, और हाँ, उस जगह पर जहाँ पर पानी जमा हुआ था, एट दिस puddle टू गर्ल्स, दो लड़कियाँ, वन ओल्डर दैन द अदर, उसमें से एक जो थी वो ओल्डर थी यानी बड़ी थी, दैन द अदर दूसरी से, एक लड़की दूसरी लड़की से बड़ी थी। हैड मेट, दोनों मिले, दोनों जो है दोनों की मुलाकात हुई। बोथ ऑफ देम हैड बीन ड्रेस्ड बाय द मदर्स इन न्यू क्लोथ्स। बोथ ऑफ देम, दोनों ने, बोथ ऑफ देम को कहेंगे दोनों ने। हैड बीन ड्रेस्ड, उन्होंने पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे। ड्रेस्ड यानी कपड़े पहनना, पहने हुए थे। बाय द मदर्स, अपनी माओ के ज़रिए, यानी उनकी माओ ने उनको जो है वो कपड़े, अच्छे कपड़े पहनाए हुए थे। इन न्यू क्लोथ्स यानी नए कपड़े पहनाए हुए थे। दोनों लड़कियां नए कपड़ों के अंदर जो है वो मौजूद थी। उसमें से एक लड़की जो थी वो बड़ी थी। अब इसको मुख्तसरन अगर इख्तिसार में अगर देख ले तो शुरुआत का जो पैराग्राफ है वो कुछ इस तरह से है कि इस मर्तबा ईस्टर का त्यौहार वो कुछ जल्दी आ गया था और गली में जो है वो बर्फ़बारी की वजह से पानी का रेला बह रहा था, और इसी तरह से जो खेतों की जो खाद होती है उसका जो अंबार था वो भी जो है वो पड़ा हुआ था, और गली के दरमियान में से जो है पानी बहता हुआ एक जगह जाकर जमा हो गया था जिसको पडल कहते हैं। और वहाँ पर उस जमे हुए पानी के पास दो लड़कियाँ, जिसमें से एक लड़की बड़ी थी एक छोटी थी, दोनों ने अच्छे नए कपड़े पहने हुए थे जो उनकी माओ ने उन्हें पहनाए हुए थे। ठीक है, द लिटिल गर्ल हैड अ ब्लू ड्रेस। अब जो छोटी लड़की थी उसने नीले रंग का
ड्रेस पहना हुआ था, एंड द एल्डर अ येलो वन, और बड़ी वाली ने पीले रंग का ड्रेस पहना था, विद अ डिज़ाइन, और उसके ड्रेस पर डिज़ाइन भी बनी हुई थी। बोथ हैड द हेड्स wrapped इन रेड कर्चफ्स, सॉरी, यहाँ पर जिक्र आया है जो कपड़ा सर पर लड़कियां बच्चियां बांधती है उसका कर्चेफ्स कहते हैं, जो सर पर बांधने वाला जो स्कार्फ होता है, कपड़ा होता है, उसको कर्चेफ्स कहते हैं। बोथ हैड द हेड्स, यानी दोनों ने अपने सरों पर रैप्ड यानी बांधा हुआ था, ठीक है, इन रेड कर्चेफ्स, लाल रंग के स्कार्फ पहने हुए थे दोनों ने, ठीक है। आफ्टर प्रेयर्स इन द चर्च, आफ्टर प्रेयर्स यानी जो ईसाई मज़हब के जो ईसाई लोग होते हैं वो इबादत करने के लिए चर्च में जाते हैं, ठीक है। तो आफ्टर प्रेयर्स यानी इबादत के बाद, जो उन्होंने दुआएं मांगी चर्च के अंदर जाके जो इबादत की, तो उस इबादत के बाद इन द चर्च यानी चर्च में उनकी जो इबादत गाह होती है उसे चर्च कहा जाता है। द टू गर्ल्स वेंट टू द पर्दल, और ये दोनों लड़कियां जो है वो चर्च में से प्रेयर यानी इबादत करने के बाद वो कहाँ गई, पर्दल के पास गई जहाँ पर पानी जमा हुआ था, ठीक है। वेर दे शोड द न्यू गारमेंट्स टू ईच अदर, वेर दे शोड यानी जहाँ उन्होंने अपना जाहिर किया, शो करना, जाहिर करना, बताना, दिखाना। वेर दे शोड यानी उन्होंने, जहाँ पर उन्होंने दूसरों को दिखाया, क्या दिखाया, द न्यू गारमेंट्स, उन्होंने अपने नए कपड़े दूसरों को दिखाए, गारमेंट्स कहते कपड़ों को। टू ईच अदर, एक दूसरे को जो है उन्होंने अपने नए कपड़े बताए, टू ईच अदर यानी एक दूसरे को। एंड बिगैन टू प्ले, और खेलना शुरू किया, बिगैन यानी शुरू करना, प्ले खेलना, और बिगैन टू प्ले। दे वॉन्टेड टू प्लैश इन द वाटर, और वो चाहती थी कि उस पानी के अंदर वो प्लैश करे, प्लैश करना यानी बच्चे जमे हुए पानी में कूदते हैं, है ना, जंप करते हैं और छींटे उड़ाते हैं, तो वो चाहती थी कि वो इस पानी के अंदर जो है वो कूदे, छींटे उड़ाए, ठीक है, मज़े ले। द लिटिल गर्ल स्टार्टेड टू गो इनटू द puddle विथ हर शूज़ ऑन, क्या कहा गया इसमें कि छोटी लड़की दोनों में से वो जो थी स्टार्टेड टू गो इनटू द puddle, और उसने उस puddle में यानी जमे हुए पानी में जाना शुरू किया, विथ अ शूज़ ऑन, और जब वो जा रही थी पानी में तो उसने अपने जूते पहने हुए थे। बट द ओल्डर गर्ल सेड टू हर, लेकिन बड़ी लड़की ने उससे कहा, क्या कहा, देखिए बड़ी लड़की ने कहा, डोंट गो मलाशा, योर मदर विल स्कोल्ड यू। डोंट गो, मत जाओ, मलाशा, अब जो लड़की थी मलाशा, तो इसको दूसरी लड़की कह रही है कि डोंट गो मलाशा, यानी मलाशा मत जाओ। योर मदर विल स्कोल्ड यू, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेंगी, चीखेगी, चिल्लाएगी तुम्हारे ऊपर, और तुमको जो है वो तुमको डांटेगी, वो ये कह रही है। तो डोंट गो मलाशा, योर मदर विल स्कोल्ड यू। आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड यू डू द सेम, क्या कहा, मैं अपने जूते निकालती हूँ और तुम भी वैसे ही करो। द गर्ल्स टुक ऑफ द शूज़, टुक ऑफ यानी निकालना, लड़कियों ने अपने जूते निकाले, एंड रेज द स्कर्ट्स, और अपने स्कर्ट्स को ऊपर उठाया, रेज करना यानी उठाना, ठीक है, एंड रेज द स्कर्ट्स एंड वॉक्ड थ्रू द puddle, और उन्होंने उस जमे हुए पानी में चलना शुरू किया, टूवर्ड्स ईच अदर, और बाजू बाजू में वो दोनों चलने लगी। मलाशा स्टेप्ड इन अप टू हर एंकल्स एंड सेड, मलाशा जो थी वो अपने टखनों तक, एंकल कहते हैं टखने को, अपने टखनों तक वो पानी के अंदर अपने पैरों को वो डाल चुकी थी, और उसने कहा, क्या कहा, इट इज़ डीप अकुल्का, आई एम अफ्रेड, उसने कहा कि अकुल्का ये तो गहरा है, डीप यानी गहरा, आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है। नेवर माइंड, शी रिप्लाइड, दूसरी ने कहा कि कोई बात नहीं। इट विल नॉट बी एनी डीपर, अरे भाई ये इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये और ज़्यादा गहरा नहीं होगा, जितना है बस उतना ही होगा। कम स्ट्रेट टुवर्ड्स मी, आओ आओ मेरे पास आओ, सीधे आओ। अब इसके आगे, दे केम क्लोजर टू ईच अदर, अब वो दोनों एक दूसरे के करीब करीब
आ गए, क्लोज होना यानी नज़दीक आना। अकुल्का सेड मलाशा लुक आउट एंड डू नॉट स्प्लैश इट अप। अकुल्का ने कहा मलाशा से कि मलाशा लुक आउट, देखो मलाशा, डू नॉट स्प्लैश आउट, देखो मलाशा तुम पानी के छींटे मत उड़ाना, बट वॉक सॉफ्टली, लेकिन तुम चल सकती हो लेकिन आहिस्ता से, संभाल कर। यहाँ पर लफ्ज़ आया है सॉफ्टली, आराम से। शी हैड बेयरली सेड दैट व्हेन मलाशा प्लम्ड हर फूड, शी हैड बेयरली सेड, शी हैड, देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है शी हैड बेयरली सेड दैट व्हेन मलाशा प्लम्ड हर फूड इनटू द वाटर एंड बेस्पैटर्ड। उसने जो है वो मलाशा को जो है वो सख्ती से कहा। क्या कहा कि मलाशा ने जब वो प्लम्ड हर फूड इनटू द वाटर, प्लम्ड करना यानी कूदना, एक तरह से जंप करते हैं ना बच्चे पानी के अंदर, तो जैसे ही मलाशा जो है पानी के अंदर गई और उसने ज़रा ज़ोर से अपने कदमों को रखा है कूदने की तरह, तो सारा पानी के छींटे जो है वो किसके ऊपर उड़े, अकुल्का के ऊपर उड़े। अकुल्का न्यू ड्रेस, और जो छींटे थे पानी के, जो कीचड़ था, वो अकुल्का के न्यू ड्रेस के ऊपर उड़े। एंड नॉट ओनली हर ड्रेस बट ऑल्सो हर नोज एंड आइज, और सिर्फ कपड़ों पर ही छींटे नहीं उड़े बल्कि उसकी आँखों पर और उसकी नाक पर भी जो है वो कीचड़ उड़ा, पानी के छींटे उड़े। When अकुल्का saw the spots on her dress, जब अकुल्का ने ये पानी के धब्बे, कीचड़ के धब्बे देखे अपने कपड़ों पर, she grew angry at मलाशा, वो जो है वो मलाशा के ऊपर जो है वो नाराज़ हो गई, एंग्री, गुस्सा हो गई। she grew angry at मलाशा and scolded her, और उसने मलाशा को डांटना शुरू किया। and ran आफ्टर हर, और उसके पीछे पकड़ने के लिए वो दौड़ी। एंड वॉन्टेड टू स्ट्राइक हर, और वो उसको पकड़ना, दबोचना चाहती थी, स्ट्राइक हर, दबोचना। मलाशा वॉज फ्राइटेंड, मलाशा घबरा गई, फ्राइटेंड, डर गई, घबरा गई। एंड सीइंग व्हाट ट्रबल शी हैड कॉज्ड, और वो देख रही थी कि अब किस तरह से मेरी वजह से एक परेशानी खड़ी हो गई है, ट्रबल, परेशानी, मुसीबत, कॉस्ट, मेरी वजह से। जम्प्ड आउट ऑफ द पडल एंड रैन होम, और वो पडल में से बाहर निकली, जंप कूद कर, और कहाँ भागी, अपने घर की तरफ। अकुल्कास मदर पास्ड बाय, अब वहाँ पर ये मलाशा जो है वो इस तरह से वो पानी के छींटे उड़ाकर जो है वहाँ से दौड़कर चली गई। अब क्या हुआ, अकुल्का वहाँ खड़ी हुई थी, और वहाँ पर उस जगह पर जहाँ अकुल्का खड़ी हुई थी वहाँ से उसकी माँ का गुज़र हुआ। पास्ड बाय, देखिए यहाँ पर ये लफ्ज़ है पास्ड बाय, यानी वहाँ से उसकी माँ का गुज़र हुआ। किसकी माँ का, अकुल्कास की। शी सॉ हर डॉटर ड्रेस बेस्पर्ड एंड सॉइल्ड, उसने देखा अपनी बेटी को कि कपड़े उसके कीचड़ में भरे हुए हैं और मिट्टी भी लगी हुई है, पानी के छींटे भी उड़े हुए हैं, और साथ में सॉइल्ड यानी उसके ऊपर मिट्टी के दाग भी लगे हुए हैं। वेर एक्यूज्ड वन, डिड यू गेट योरसेल्फ सो डर्टी, उसकी माँ ने डांटते हुए अपनी बेटी से कहा, अकुल्का से, कि ये क्या हुआ, क्या तुमने खुद ने अपने आप को गंदा किया है, डर्टी, क्या खुद से तुम्हारे ये हालत हुई है। मलाशा हैज़ पर्पसली स्प्लैश्ड इट ऑन मी, मलाशा ने जानबूझकर मेरे ऊपर छींटे उड़ाए हैं, पर्पसली, जानबूझकर। देखिए यहाँ पर लफ्ज़ आया है पर्पसली यानी जानबूझकर, स्प्लैश्ड, छींटे उड़ाना, ऑन मी, मेरे ऊपर। अकुल्कास मदर ग्रैप्स्ड मलाशा, अब अकुल्का की माँ को जो है वो गुस्सा आया, उसने क्या किया, अकुल्कास मदर ग्रैप्स्ड मलाशा, अकुल्का की माँ ने जो है वो मलाशा को ग्रैप्स्ड, मलाशा यानी उसने जो है वो ज़ोर से, ग्रैप्स करना यानी ज़ोर से पकड़ना, और उस तरह से अकुल्का की मदर ने मलाशा को ज़ोर से पकड़ा। अकुल्का's mother grasped मलाशा and gave her knock on the nape of her neck, और जो है उसके गर्दन के पीछे के, नेक कहते हैं गर्दन को, गर्दन के पीछे के हिस्से पर एक नॉक यानी एक जो ज़ोर से जो है उसने एक थप्पड़ सा रसीद कर दिया। किसके, मलाशा के। किसने, अकुल्का की माँ ने। क्यों, क्योंकि अकुल्का के कपड़े गंदे हो गए थे। चलिए, मलाशा बिगैन टू हॉल, अब मलाशा जो है वो उसने रोना शुरू कर दिया, हॉल, दर्द के मारे जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड हर मदर रैन आउट ऑफ
द हाउस। और जब अपनी बेटी की आवाज़ उसकी माँ ने, यानी किसकी माँ ने, अकुलकास की माँ ने सुनी, तो वो भी घर से बाहर निकल आई। Why did you strike my daughter? तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? चीख कर वो कहने लगी। She began to scold her neighbor। और वो अपने पड़ोसन, उसकी जो पड़ोसन थी, उस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। किसने? अकुलका की माँ ने। क्यों? क्योंकि उसने उसकी बेटी को जो है वो थप्पड़ रसीद किया था, गर्दन के ऊपर जो है उसने उसके ऊपर मारा था। इसके लिए उसकी माँ को गुस्सा आ गया, मलाशा की माँ को, और दोनों में जो है झगड़ा शुरू कर दिया। अब हम आ गए यहाँ पर, ठीक है। वन वर्ड ब्रॉट बैक अनदर। एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ आना शुरू हो गया। एक जो बोलते हैं ना कि जब कभी दो लोगों के दरमियान में झगड़ा शुरू होता है तो एक कुछ कहता है, उसके जवाब में दूसरा कुछ कहता है, फिर दूसरे से तीसरा, फिर ऐसे करते करते जो है वो बात बढ़ना शुरू हो जाती है। एंड द वुमन बिगैन टू quarrel। और दो औरतें जो है आपस में उन्होंने जो है वो झगड़ा करना शुरू कर दिया, और वो जो है वो आपस में जो है वो भिड़ गए। द मैन टू रन आउट। अब द मैन कहते हैं आदमी, मैन एक आदमी के लिए इस्तेमाल होता है और मैन एक से ज़्यादा। जब ये मंज़र लोगों ने, आदमियों ने देखा तो वो भी अपने घरों से बाहर निकल आए। एंड अ बिग क्राउड गैदर्ड। और एक बड़ा सा मजमा जमा हो गया। बिग क्राउड, देखिए यहाँ पर बिग क्राउड, बड़ा सा मजमा, बड़ी सी भीड़। गैदर्ड यानी जमा होना। इन द स्ट्रीट यानी उस सड़क पर एक बड़ा सा मजमा भीड़ की शक्ल में जमा हो गया। ऑल वर क्राइंग एंड नोबडी कुड हियर हिज नेबर। सारे लोग चीख चिल्ला रहे थे और कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। दे स्कॉल्डेड एंड कर्स्ड ईच अदर। सारे लोग जो है वो एक दूसरे को डांट रहे थे, एक दूसरे पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वन मैन गेव अनदर मैन अ पुश। एक आदमी ने दूसरे आदमी को धक्का दिया। पुश करना, धक्का देना, ढकेलना। एंड अ फाइट हैड बिगन। और लड़ाई शुरू हो गई। हैड बिगन, लड़ाई शुरू हो गई। व्हेन अकुलकास ग्रैंड मदर केम आउट। उस वक्त अकुलका की जो दादी थी वो बाहर आई। दादी या नानी जो भी थी वो बाहर आई। ग्रैंड मदर असल में दादी और नानी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। केम आउट, बाहर आई। शी स्टेप्ड इन द मिडेस्ट ऑफ द पीनट्स। वो कहाँ खड़ी हुई? शी स्टेप्ड, वो दरमियान में आ गई। इन द मिडेस्ट, बीच में, ऑफ द पीनट्स यानी जैसे मूंगफली के जो दो हिस्सों के दरमियान में आना होता है, एक मुहावरा इस्तेमाल किया गया है, फ्रेज़ इस्तेमाल किया गया है। तो ठीक इसी तरह से जब ये दोनों औरतें जब झगड़ रही थी, उनके दरमियान में उनकी जो बूढ़ी दादी थी वो आ गई। एंड बिगैन टू टॉक टू देम। और उसने बोलना शुरू किया। किससे बोलना शुरू किया? इन दोनों से। क्यों बोलना शुरू किया? क्योंकि वो लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि एक लड़की ने दूसरी लड़की के कपड़ों पर पानी के छींटे उड़ा दी थी। तो फिर उसकी माँ ने, जिसके कपड़े गंदे हुए थे, उसकी माँ ने उस लड़की को जो है वो थप्पड़ रसीद कर दिया था, या जो है वो पीट दिया था, जिसकी वजह से दूसरी लड़की, जिस लड़की ने मार खाई थी, उस लड़की की माँ गुस्से में आ गई और झगड़ा शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है हम, देखिए इस तरफ ये वाला। What are you doing, dear ones? तुम दोनों क्या कर रहे हो मेरी dear ones, यानी अच्छे से उस बूढ़ी ने उन दोनों को समझाने की कोशिश की। What are you doing, dear ones? तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? Consider the holiday। अरे थोड़ा सा इस आज की इस छुट्टी का तो ख्याल करो, इस त्यौहार का तो ख्याल करो। ये जो हॉलीडे है जिसकी वजह से आज हम त्यौहार मना चुके हैं। दिस इज़ अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग। ये एक रिजॉइसिंग का मौका है, ये वक्त है, झगड़ने का मौका नहीं है। यानी ये मिलजुल के और एंजॉय करने का, और ये जो हमारा त्यौहार है इसको अच्छे ढंग से मनाने का मौका है। और इसमें तुम दोनों लड़ रही हो। एंड सी व्हाट सिन यू आर डूइंग। और देखो तुम क्या कर रही हो। ये सिन कहते गुनाह को। तुम कौन सा गुनाह का काम कर रही हो। दे पेड नो अटेंशन टू द ओल्ड वुमन। उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया उस बूढ़ी औरत के ऊपर। पेड नो अटेंशन यानी ध्यान न देना। एंड ऑलमोस्ट नॉक्ड हर ऑफ हर फीट। और उसको बिल्कुल गिरा ही दिया पीछे की तरफ। शी वुड नेवर हैव स्टॉप देम। और शी वुड नेवर हैव स्टॉप देम। और वो बूढ़ी औरत जो है उनको लड़ने से नहीं रोक सकी। इफ़ इट हैड नॉट बिन फॉर अकुलका एंड मलाशा।
ये जानते हुए भी कि जो है वो अपनी बेटियों के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे आ रहे हैं ये वाले पैराग्राफ पे। वाइल, देखिए यहाँ पर है हम इस पैराग्राफ पर। वाइल द वुमन एक्सचेंज वर्ड्स अकुल्का रैप्ड ऑफ हर ड्रेस। जब ये दोनों औरतें आपस में लड़ रही थी उसी वक्त अकुल्का घर गई, उसने अपना जो है वो दूसरा ड्रेस पहना। रैप्ड ऑफ यानी उसने अपना जो ड्रेस पहनी हुई थी उसको उसने निकाल दिया और उसकी जगह पर दूसरा ड्रेस पहना। एंड वेंट बैक टू द पर्ल इन द लेन, और फिर से उस जमे हुए पानी के पास वो उस गली में जा पहुंची। लेन यानी गली में। शी पिक्ड अप अ पेबल एंड बिगैन टू स्क्रैच द ग्राउंड। शी पिक्ड अप कर कहते हैं उठाने को। शी पिक्ड अप, उसने उठाया। अब पेबल, ये जो पत्थर होते हैं ना छोटे छोटे, तो उसने एक छोटी सी कंकरी या छोटा सा पत्थर उठाया। एंड बिगैन टू स्क्रैच द ग्राउंड, और उस पत्थर से वो ग्राउंड को, ज़मीन के हिस्से को खुरचना, उसने कुछ डिज़ाइन बनाना जो है वो शुरू कर। स्क्रैच करना यानी उसके ऊपर लकीरें बनाना या उसको खुरचना ज़मीन के हिस्से को। ठीक है, सो एज टू लेट द वाटर ऑफ इनटू द स्ट्रीट, और वो क्यों खुरच रही थी ज़मीन के हिस्से को, उस मिट्टी को, ताकि वो जमा हुआ पानी जो है वो उस पडल में से निकलकर आगे बह जाए, रास्ते पर आ जाए। ठीक है, व्हेन वाइल शी वॉज स्क्रैचिंग, जब वो इस तरह से स्क्रैच कर रही थी, मलाशा केम अप, और उसी मौके पर जो दूसरी लड़की है मलाशा, वो भी उसके पास आ गई। एंड बिगैन टू हेल्प हर, और उसने जो है उस अपनी सहेली की मदद करना शुरू कर दिया। बिगैन टू हेल्प हर, उसने शुरू कर दिया। बिगैन करना यानी शुरू कर देना, हेल्प करना यानी मदद करना शुरू कर दिया। शी पिक्ड अप अ चिप एंड वाइडन द रिल, और उसने क्या किया, एक चिप पड़ी हुई थी, एक जो है वो चिप कहेंगे, एक चपटा सा पत्थर होगा या चपटी सी कोई लकड़ी होगी, वो उसने उठाया और उसने जो है वहाँ पर एक नाली बनाने की कोशिश शुरू कर दी। चलिए यहाँ पर the peasants had began to fight just as the water went down the rill towards the place where the old woman was trying to separate the men. क्या मतलब है the peasants? देखिए यहाँ पर the peasants, इसका मतलब है the peasants, जैसे इसका कहेंगे जो किसान होते हैं गांव में। ठीक है, the peasants had begun to fight, और जो वो गांव के सारे किसान लोग थे, अब ये सारे किसान ही थे, मलाशा की माँ है, अकुल्का की माँ है, और बाकी के जो अफराद थे वो सारे किसान थे, तो उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी थी। ठीक है, जस्ट एज द वाटर वेंट डाउन द रिल टूवर्ड्स द प्लेस, जस्ट एज द वाटर वेंट डाउन, और जैसे ही वो जो पानी था उस पडल के अंदर जमा हुआ है वो वहाँ से जो है उस पडल में से बहना शुरू हो गया। वेंट डाउन द रिल टूवर्ड्स द प्लेस, और वो पानी बहता हुआ कहाँ गया, द ओल्ड वुमन वॉज ट्राइंग टू सेपरेट द मैन, और वो पानी जो है उस पडल में का बहता हुआ उस जगह पर जा पहुंचा जहाँ पर ये सारी लड़ाई हो रही थी और जहाँ पर वो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो इस झगड़े को दूर करने की कोशिश कर रही थी। द गर्ल्स रैन वन फ्रॉम वन साइड ऑफ द रिल द अदर फ्रॉम द अदर साइड, और वो जो पानी वहाँ से बहता जा रहा था पानी की छोटी सी नाली की तरह, तो उसके एक तरफ से एक लड़की, दूसरी तरफ से दूसरी लड़की, दोनों वहाँ से चल रहे थे। लुक आउट मलाशा लुक आउट, क्या कहा, एक लड़की ने शाउटेड अकुल्का ने चीखते हुए कहा कि देखो मलाशा देखो, लुक आउट देखो मलाशा देखो। मलाशा वॉन्टेड टू से समथिंग हर सेल्फ, मलाशा चाहती थी कि वो खुद से कुछ कहे, बट कुड नॉट स्पीक फॉर लाफ्टर, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। बट कुड नॉट स्पीक फॉर लाफ्टर, वो कुछ कह नहीं पाई अपनी हंसी की। लाफ्टर कहते हैं हंसी को, देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है लाफ्टर, लाफ्टर कहते हैं हंसने को, हंसी को। ठीक है, वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाई और उसकी वजह से वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन नहीं कह पाई। द गर्ल्स वर रनिंग एंड लाफिंग, दोनों लड़कियां दौड़ रही थी और हंस रही थी। एट अ चिप विच वॉज बॉबिंग अप एंड डाउन द रिल, और उनके हाथ में जो है वो
चिप था, वो लकड़ी थी दोनों के हाथ में, और वो उस रिल के किनारे किनारे से जो है वो चल रही थी। दे रैन स्ट्रेट इनटू द क्राउड ऑफ द पीजेंट्स, और वो दौड़ते हुए कहाँ पहुंची? जहाँ पर वो किसान सारे लोग जो है वो आपस में लड़ रहे थे, वो दोनों लड़कियां वहाँ जाकर पहुँच गई। द ओल्ड वुमन सॉ देम एंड सेड टू द पीजेंट्स, बूढ़ी औरत ने उन दोनों लड़कियों को देखा और उन किसानों को जो आपस में लड़ रहे थे उनसे कहा, क्या कहा? शेम ऑन यू बिफोर गॉड मैन, शेम ऑन यू, तुमको अब जो है वो शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू, देखिए यहाँ पर तुम्हारे ऊपर, तुमको जो है अब शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू बिफोर गॉड, अपने खुदा के सामने कुछ शर्म करो। यू हैव स्टार्टेड फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज टू गर्ल्स, तुमने आपस में लड़ाई शुरू कर दी इन दो लड़कियों की वजह से। एंड दे हैव लॉन्ग एगो फॉरगॉटन इट, और वो कितनी देर पहले इस आपस के झगड़े को भूल चुकी है। द डियर चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग नाइसली टुगेदर, ये प्यारे बच्चे हैव बीन प्लेइंग नाइसली टुगेदर, ये दोनों बड़ी अच्छे से खेल रहे हैं साथ में। दे आर वाइजर देन यू, अरे भाई ये दोनों लड़कियां तुमसे ज़्यादा अक्लमंद है, समझदार है। द मैन लुक्ड एट द गर्ल्स, लोगों ने, वहाँ पर जो अफराद थे उन्होंने उन लड़कियों को देखा। एंड दे फेल्ट, और उन्होंने महसूस किया, उनको एहसास हुआ, अशेम्ड, उनको शर्म महसूस हुई। देन दे लाफ्ड एट देमसेल्व्स, अब उनको अपने खुद के इस अमल पर हंसी आई। दे लाफ्ड, उन्होंने जो है दे लाफ्ड यानी हंसना। दे, देखिए यहाँ पर ये वाला लफ्ज़, ये वाला दे लाफ्ड, सॉरी इसको थोड़ा मैं पहले ऊपर कर लेता हूँ, हाँ अब करते हैं इसको, ये वाला दे लाफ्ड, उन्होंने जो है वो हंसना शुरू, एट देमसेल्फ, खुद के ऊपर उनको हंसी आनी शुरू हो गई। पहले तो वो खुद पे शर्मिंदा हुए और अशेम्ड यानी खुद पर उनको शर्म महसूस हुई, शर्मिंदा हुए और खुद पर उनको हंसी आ गई, देमसेल्फ खुद पर। एंड स्कैटर्ड टू देयर फार्म्स, और वो वहाँ से मुंतशिर हो गए, स्कैटर्ड होना यानी मुंतशिर, बिखर गए, चले गए, टू देयर फार्म्स, अपने खेतों की तरफ। तो बच्चों ये सबक था जिसमें हमने देखा कि कैसे दो लड़कियों के दरमियान में पहले छोटा सा झगड़ा शुरू हुआ, बाद में उसकी वजह से उनके पेरेंट्स में, उनकी माओं के दरमियान में, फिर गांव के किसानों के दरमियान में, और फिर बाद में आखिर में दोनों लड़कियां फिर से मिल गई, और किस तरह से जो है ये सारा मामला ख़त्म हुआ। तो ये लेसन था। अब इस लेसन का जो भी राइटिंग वर्क है इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए तैयार करके दूंगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट में वीडियो के बारे में कोई आपका सवाल हो तो ज़रूर पूछें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में जो रिटन वर्क होगा उसके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।